हाँ, तो आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल साइंस, कोसाइंस और टेंजेंट्स की बात करेंगे। अब नेचुरल बोला जा रहा है तो नेचुरल नहीं होगा तो क्या होगा, वर्चुअल थोड़ी होता है कुछ। यहाँ पर क्या है कि आपके पास कुछ लॉगरिदमिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी होते हैं, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दोज हियर। हम यहाँ पर सिर्फ नेचुरल साइंस, कोसाइंस और टेंजेंट्स की बात करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन होती है उसको हम लोग SIN साइन बोलते हैं, कॉस को बोला जाता है कोसाइन, टेन को बोलते हैं टेंजेंट, कॉसेक को बोला जाता है कोसीकेंट, सेक होता है सीकेंट और कॉट होता है कोटेंजेंट। ठीक है, अब ये तो उनके मतलब थे, लेकिन वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। अब देखो, अच्छा एक बात यहाँ पर बोलनी बड़ी जरूरी है, और वो बात जरूरी ये कि देखो बेटा, आप क्लास लेते हो, ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको, हम सबको ना एक दूसरे का काम आसान लगता है। बच्चों को लगता है कि टीचर को तो सब कुछ आता है, उसको पढ़ाना ही है। ठीक है, लेकिन बच्चे ही वो सबसे पहली एंटिटी होते हैं जो टीचर को जज करते हैं। ठीक, कि टीचर का पढ़ाया हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ये बड़ा आसान है, आजकल एक ट्रेंड है, और मुझे ये ट्रेंड पसंद नहीं है कि जनरली बच्चे कहते हैं भाई फलाने टीचर का मुझे समझ में नहीं आया। एट टाइम्स बहुत सारे बच्चे जैसे अपने स्कूल के टीचर के लिए बोलते हैं कई बार, तो मैं उनको यही बात समझाता हूँ कि बेटा देखो, टीचर सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, अलग बात है कि आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच करती है, किसके साथ नहीं करती है। ठीक है, ये अलहदा बात है, मैं उस में नहीं जा रहा अभी। अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सबको एक दूसरे का काम आसान लगता है। बच्चों को लगता है कि टीचर को तो आता है, उसको तो पढ़ाना ही है। टीचर को ये लगता है कि यार बच्चे को क्या करना था, सुनना ही तो है, समझना ही तो है। बट एट टाइम्स ये सिचुएशंस हो जाती हैं कि हमें इस तरह से जो एक्सटेंडेड क्लासेस होती हैं वो लेनी पड़ती हैं। ठीक है, अब जैसे आज वाली क्लास की बात कर लो, सुबह हमने क्लास ली बट अभी फिर से रखी क्योंकि ये रूटीन क्लास है। ठीक है, वो एक रिक्वेस्ट हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है, सुबह की क्लास बड़ी हो गई थी, अगेन एक ही सब्जेक्ट थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, तो सर इसको छोटा कर दो, समझ में आता है। बट सुबह जितने लोग थे उतने लोग अब इस मीटिंग में नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जो सुबह भी नहीं थे जो अब भी नहीं है। ठीक है, एंड दे आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन कि भाई हम तो सिर्फ वीडियो देख के काम चला लेंगे। तो अगर वीडियो ही देख के काम चलाना है तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस होते हैं यार। कुछ चीजें होती हैं जो कि हम लाइव समझ सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अभी हम आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसी बात के लिए मैं जोर देता हूँ कि इंटरैक्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे हम ये टॉपिक कर रहे हैं, नाउ दिस इज अ टॉपिक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट टाइम्स जब मैं उसको साइन इनवर्स लिखता हूँ या टैन इनवर्स लिखता हूँ तो आप कहते हो सर ये वैल्यू कैसे आ गई। तो अब जब वो समझाई जा रही है तो उसको समझ लो ना यार, है ना। दूसरी बात, क्लास अटेंड जरूर करनी चाहिए। क्लास अटेंड ना करने के, अगर, अब देखो 10 बच्चों का तो कोई एक रीजन नहीं हो सकता ना कि 10 नहीं है, तो फिर क्या रीजन है, समझ से बाहर है। ठीक है, अब फिर वो यही समझ में आता है कि चलो सुबह हो गई तो अब शाम को क्या ही करेंगे क्लास लेकर, वीडियो देख लेंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर माइंडसेट है, ये आप लोगों के लिए ना नुकसानदायक है। आप जब भी कभी स्टोरीज पढ़ते हो, सक्सेस स्टोरीज, ठीक है, लास्ट ईयर जिसने जेई क्रैक करा होगा, ठीक है, उसकी एक सक्सेस स्टोरी छपेगी CSR के अंदर, फिर आप CSR में पढ़ोगे या उसके इंटरव्यूज देखोगे। मैं 14 घंटे पढ़ता था, मैं 15 घंटे पढ़ता था, तो आप उस टाइम पर फील करते हो, मोटिवेटेड फील होते हो कि यार 15 घंटे पढ़ना, है ना। लेकिन जब खुद पढ़ने लगते हैं तो पता लगता है यार ऐसे पॉसिबल नहीं पढ़ सकता कोई भी, है ना। लेकिन जब क्लास रख दी गई है तो क्लास अटेंड जरूर करनी चाहिए। ठीक है, सुनोगे तो अभी देखो, आप लोग मेरे सामने नहीं हो, मैं ये चेक नहीं कर सकता कि कौन कितना लिख रहा है, कौन कितना क्या कर रहा है। अभी तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई सब लोग लिख ही रहे होंगे, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, सब कुछ हर कोई कर रहा है। लेकिन
सब लोग वैसा सब कुछ कर थोड़ी रहे हैं, है ना। लेकिन मैं फोर्स भी नहीं कर रहा किसी को, बट रिक्वेस्ट है ये कि क्लास जरूर और जरूर अटेंड करें। एट टाइम्स मेरी भी कभी मजबूरियां हो जाती है, मुझे क्लास ऑफ करनी पड़ जाती है, ठीक है, लेकिन अगर रखी जाती है तो उसको अटेंड जरूर करें, ठीक है। एक आध दो लोगों की दिक्कत हो सकती है कोई, कि आज नेटवर्क नहीं, आज कहीं जाना है, सबकी थोड़ी हो सकती है। बात समझ रहे हो ना क्या करना है? यस सर। हाँ। यस। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक। अदरवाइज मैं ये भी कह सकता था ये मैथ्स टीचर से पूछ लो, या लॉगरिदमिक टेबल केमिस्ट्री में कराई जाती है, हम फिजिक्स में यूज नहीं करते हैं ज्यादा लॉग, तो जरा केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछ लो। बट मैं क्यों बोलूं, मेरे को आता है, मैं करा सकता हूं, तो मैं समझा दूं। बात सिर्फ इतनी है, ठीक है। चलो ध्यान से देखेंगे। जब भी कभी आप नेचुरल साइंस या कोसाइन या टेंजेंट्स की टेबल देखते हो, तो बेटा वो जो टेबल होती है वहां पर आपके पास इधर डिग्रीज बनी हुई होती है, जैसे 0 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6। लेकिन इन डिग्रीज के ना अपने कुछ मिनट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर उसने कह दिया 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। अब अगर इसके 10 डिविजन है तो ऑब्वियसली 0.5 पे ये अगर 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो लगभग यहाँ पर वो 0.5 डिग्री के आसपास आ जाएगा। 0.5 डिग्री का मतलब 30 मिनट्स हो गया, या फिर हम उसको मिनट्स और सेकंड्स के बीच में देखेंगे तो 30 सेकंड्स हो गए। बात समझ रहे हो? यस। हाँ। तो इस तरीके से जैसे कई बार हम लिखते हैं ना 23.5 डिग्रीज, तो वो 23.5 क्या होगा, लेट्स से चलो 3.5 की बात करें, 3 डिग्री ये और 0.5 ये, तो यहाँ जो वैल्यू फिगर आउट होगी वो 3.5 डिग्रीज होगी, ठीक है। अब ये सभी वैल्यूज याद रखना डेसिमल्स में होती हैं। दीज वैल्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो अगर मान लो ये 30 डिग्रीज होता है यहाँ पर, तो इधर जो वैल्यू दे रखी होती वो होगी 5000। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा 0.5000। तो यानी कि ये वैल्यू 0.5 है, कहने का मतलब ये। तो इस तरीके से वो वैल्यूज हमें मेजर करनी है। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उस स्क्रीन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और कैसे वो वैल्यूज मेजर करनी है वो समझेंगे, ठीक है। यस। सर तो ये टेबल हमें याद करनी होती है क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आपके अभी आप उस टेबल को देख के ही समझ जाओगे कि उसको लर्न कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ जनरल वैल्यूज जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं वो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, ठीक है। लेकिन रटना नहीं है इसको, कहीं इसको रटने बैठ जाओ और अपना दिमाग खराब कर लो, ऐसा नहीं करना। आप एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर से ये कह सकते हो कि सर मुझे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे दो, या मुझे लॉग टेबल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो आप मांग सकते हो। किसने हैंड रेज किया है? हाँ संस्कृति बोलो। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे कि ये डिग्रीज है, इन सब की वैल्यूज अगर 0.1 में कुछ भी हो, बट हमें ये कैसे पता है कहाँ से ड्राइव हुई है? कहाँ से डिराइव हुई हैं? ओके, बहुत अच्छी बात। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, तो ये डिराइव कहाँ से हुई होंगी बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। ओके सर। ठीक है। अब लाइक मैंने सुबह भी बात की थी कि अगर लेट्स से कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, है ना? यस सर। होगा ना? यस सर। तो अगर वो 3 और वो 4 और वो 5, तो मैं अब आपसे ये कहूं कि आप मुझे ये वाला एंगल बता दो, तो मेरे लिए सबसे आसान है ये वाला एंगल कैलकुलेट करना। tan थीटा
इज इक्वल टू 4/3, या चलो साइन थीटा की ही बात करते हैं अगर, और मुझे साइड्स ना पता होती, ठीक है, तो मान लिया कि ये एंगल 30 डिग्री होता, तो मुझे ये पता था कि भाई ये जो रेशियोज हैं, ठीक है, ये रेशियोज साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज आर ऑलवेज इन द रेशियो 1/2। अगर ऐसा हो तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो और 1/2 को आप 0.5 लिख ही सकते हो। तो ये सारी की सारी वैल्यूज राइट एंगल्ड ट्राइंगल से ही कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है संस्कृति। यस सर। हाँ, हमारे पास एक ना इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सटेंट। इसमें हमारे पास एक प्लेन होता है और ये एक इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक प्रोट्रैक्टर लगा हुआ होता है, और वो प्रोट्रैक्टर जहां कहीं पर भी हम इसको कितना मर्जी इंक्लाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर ये इस साइड पे ओवरलैप कर जाएगा तो एंगल 180 हो गया, ये नीचे ओवरलैप कर जाएगा तो एंगल 0 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप जितने एंगल पे इसको इंक्लाइन करते चले जाते हो, आपको हाइट मिलती चली जाती है और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलता चला जाता है, ठीक है। Yes. स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखें ध्यान से। अब देखो ये स्क्रीन है नेचुरल कोसाइंस के लिए, ठीक है। Yes. आपको यहाँ नेचुरल कोसाइंस लिखा हुआ दिख रहा है। अब इस नेचुरल कोसाइन में ध्यान से देखो बेटा कि एक मिनट देखो ध्यान से, cos 0 की वैल्यू 1.00 है, Yes. ठीक है। लेकिन यही अगर cos, जैसे कि मैंने आपको बोला था 0.5 को हम क्या बोलेंगे, 30 मिनट्स बोलेंगे। तो देखो उसमें 0.5 के लिए क्या लिखा हुआ है, 30 मिनट्स। ऐसे 0.1 को क्या बोलेंगे, 6 मिनट्स, 12 मिनट्स, 18 मिनट्स, 24 मिनट्स, ठीक है। और ये डिवीजन कैसे आया था ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिनट्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 360 डिग्रीज अगर एक मिनट हैंड मूव करता है या आर हैंड मूव करता है, तो 1 घंटे में वो 1 से लेके 2 के बीच में पहुंचा। जैसे ये आपकी क्लॉक है और ये आपका आर हैंड है, ये यहाँ पे 12 पे था और उसके बाद ये पहुंचा 1 पे। तो ऐसा करने में उसने कितनी देर लगाई, 60 मिनट्स लगाए ना। यस सर। आर हैंड ने 360 डिग्रीज कवर करने में 60 मिनट्स लगाए ना बेटा। Yes. Sir. नाउ हाउ मेनी डिविजन्स Yes, आर sir. देयर इन बिटवीन, 5 डिविजन्स होते हैं। Yes. Sir. तो 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री कितने का हो गया, 60/360, यानी कि 1/6। Yes. यानी 1 मिनट में 6 डिग्री पास हो रही है। ऐसी होता है ना। Yes. Sir. तो कुल मिला के बात ये कि हमने इसका डिवीजन कर रखा है, इसमें डिग्रीज में और मिनट्स में। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखो, मैं आपसे कहता हूं कि जल्दी से वैल्यू बताएं मुझे cos 13.2 डिग्रीज। तो cos 13.2 डिग्रीज क्या होगा, देखो कितना आया, 9736। 0.9774, नहीं 9736।
0.9736, ठीक है। Yes. समझ आ गया बेटा? तो सारी वैल्यूज को 0 पॉइंट उसमें हाँ लिखी ना। हाँ, देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू इज 1। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है ना। Yes. अब मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है तो फिर बेटा बाकी वैल्यूज 1 से छोटी होती हैं। हम जानते हैं cos थीटा में वैल्यूज 1 से, या हम ये बोले 0 से 1 के बीच में लाई करती है ना। Yes. Now maximum value is 1 which is at 0 degrees, तो बाकी सभी वैल्यू 1 से कम होंगी और 0 से बड़ी होंगी, Yes. ठीक है ना। Yes. तो यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल cos में से वैल्यूज निकाल लेंगे। अच्छा मान लो कि मैं आपको देता लेट्स से कि cos थीटा इज इक्वल टू 5/9, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू 5/9, ऐसे कोई वैल्यू दे दी। अब ये जो 5/9 है, यहां से मैं आपको कहता हूं कि आपको रेशियो तो पता है, थीटा निकालो। तो थीटा विल बी इक्वल टू, लिखने का तरीका ये होगा cos इनवर्स 5/9। तो हम 5/9 को पहले सॉल्व कर लेंगे। जब आपने 5/9 को सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, 9 5 45, फिर 5 बच गया, फिर 9 5 45, तो यही चलता रहेगा ना। Yes. 0.555 आता रहेगा। अब इसी टेबल में देखते हैं कि 0.55 कहां पर है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं। अब ऑब्वियसली 44 डिग्री तक तो है नहीं, तो ये कहां होगा, 44 डिग्री के बाद ही मिलेगा कहीं, है ना। Yes. चेक करते हैं कहां पे। मैंने मेरे ख्याल से कोसाइन की पूरी डाली नहीं है, साइन की डाल रखी है। हाँ साइन की 2 डाल रखी है। अच्छा चलो कोई नहीं, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। साइन रेशियो ले लो, साइन थीटा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 5/9 यानी कि 0.55 की वैल्यू। अब ये देखना साइन की टेबल, यहां पर 0.55 आपको कहां मिलेगा, .55। The closest value is this 33 degrees दिख रही है साइन 33 पे। Yes. ये रही, ये वाली क्लोजेस्ट वैल्यू है 0.55 की, है ना। Yes. ये देखो ये रही, दिस इज द क्लोजेस्ट वैल्यू। तो आप लिख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली ये वाली वैल्यू या ये वाला एंगल होगा। तो ये एंगल कितना है, 33 डिग्रीज। और कौन सी लाइन में है, चौथी लाइन में। चौथी लाइन में क्या आता है, 24 मिनट। तो आप इसको लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 33.4 डिग्री, ठीक है। Yes, sir. सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes. So हमें हर बार टेबल ही यूज करनी है। हाँ बेटा, हर बार टेबल ही यूज करनी है, क्योंकि बिना टेबल के बहुत कम वैल्यूज होती हैं जो कि आपको बिना टेबल के याद रह पाएंगी। अदरवाइज टेबल तो जरूर और जरूर रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओके सर। अच्छा एक और चीज है यहाँ पर
और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, यहाँ आपको सबसे लास्ट में ना कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ये नंबर्स कहलाते हैं मीन डिफरेंस। ठीक है, यस सिंगल नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर एक 5 और दे रखा है, ये रहा, है ना। यस अगर मैं इस 5 को 5505 में से माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये लगभग 55 हो जाएगा ना। यस सर। 5505 में से मैं 5 माइनस कर दूं तो ये 5500 हो जाता है। यस अब आप ये देखो कि अब ये 5 कितने पे आ रहा था, 2 पे आ रहा था, तो आप इसको क्या कह सकते हो, यानी मीन डिफरेंस आपने 2 माइनस करना है, तो ये कितना था आपका 33 डिग्रीज, 33.4 डिग्रीज था ना। तो आप इसको 2 अगर इसमें से माइनस कर दो तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 33 पॉइंट, या आप ये कह सकते हो इसको, या ऐसे ही रखो, छोड़ो इसको यहीं पे रख लो, कंफ्यूज हो जाओगे। इतने के आगे भी अगर आप अप्रॉक्स भी लिख दोगे तो भी चलता है, क्योंकि एरर्स में हम ये देखते हैं कि 4th डेसिमल प्लेस पे या 3rd डेसिमल प्लेस पे कोई वैल्यू है तो आप उसको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना। यस तो इसको इतना भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो साइन कॉस की वैल्यूज निकालनी आ गई, कैसे निकालनी है, टेबल देख के हो जाएगा। यस समीर समझ आ गया, यस सर। निकिता सर एक और एग्जांपल दे दो इसका। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। अच्छा मान लो, अच्छा साइन की टेबल मेरे पास कहाँ तक है, साइन की टेबल मेरे पास 45 तक भी है, और 1 मिनट, साइन की टेबल मेरे पास, वेट, साइन की टेबल मेरे पास अब हाँ ठीक है, साइन की टेबल मेरे पास ज्यादा बनती है, ओके। अच्छा मान लो कि मैं आपसे कहूँ साइन 73.2 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं, इस वाले पेज को ध्यान से देखो। 0.2 डिग्री कौन सी लाइन होगी, सेकंड लाइन होगी, है ना। अगर मैंने बोला 73 और 0.2 तो यानी कि ये वाला कंपोनेंट होना चाहिए 73 के आगे दूसरा, तो अब 73 ढूंढो सबसे पहले, दिस इज 73, ये रहा, दिख रहा है, यस ये रहा आपका 73, ठीक है, जहां मैंने रेड डॉट बनाया है, ठीक है, और इसके आगे वैल्यू क्या है 9568, ये तो 73.2 डिग्रीज की वैल्यू क्या है 9568 हो जाएगा। तो आंसर आप लिखोगे 73.2 डिग्रीज इज इक्वल टू 0.9568। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1.732 ना,
चलो कोई नहीं, 1.732 tan थीटा इज इक्वल टू 1.732 कितने पे मिलेगी? tan वाली टेबल ढूंढते हैं। ठीक है जी, चलो tan पे, और tan वाली तो टेबल ही नहीं है, sin वाली है। sin है तो sin है, sin गलती हो गई। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू 0.707, मान लो ये ढूंढना है, तो चलो 0.707 ढूंढते हैं साइन में। देखो जरा, देखो बेटा, आपके पास साइन 60 डिग्रीज है। साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू कितने पे जा रही है? 0.8660 पे जा रही है ना? आपको ढूंढना कितना है? 0.707। देखो साइन 45 पे आ गया, एग्जैक्टली हमने वैसे ही लेनी थी वैल्यू। साइन 45 पे इट इज 0.7071 आ रही है ना? यस सर। यस ये सर। यस सर। तो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट एलिमेंट ई है, ठीक है। अच्छा मान लो कोई और रैंडम वैल्यू ले लेते हैं 0.8182 ऐसे। अब इसको ढूंढो कहां पर है। तो ऑब्वियसली 45 डिग्री से आगे जाएगा। क्यों जाएगा 45 डिग्री से आगे? ये 45 डिग्री था। ये वाली वैल्यू 0.707 से बड़ी है, तो हमें ये पता है कि साइन थीटा में वैल्यूज 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज करती हैं। तो ये बढ़ रहा है तो एंगल भी बढ़ेगा। एंगल बढ़ेगा तो ये वाला एंगल 45 से ज्यादा होना चाहिए। तो नीचे चलो टेबल से, 0.8182 81 So 54.9 पे। 54.9 पे, बिल्कुल ठीक है। द क्लोजेस्ट वैल्यू 8181 है ना? सो दिस विल बी योर 54.9 डिग्री। तो दिस इज योर क्लोजेस्ट वैल्यू, ठीक है। यस सर। यस सर। टेबल्स देख लेंगे, कोई समस्या तो नहीं आएगी टेबल देखने में अब? नो सर। नो सर। नो सर। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकते हो, अभी पूछ लो। है कोई डाउट? ध्रुव समझ में आया? यस सर। लावण्या क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके अनुषा? Yes, sir. ठीक है। तो आई होप कि टेबल वाला पार्ट यहाँ से क्लियर है। तो मैंने शेयरिंग ऑफ कर दी है वापस ऑन द बोर्ड। तो अब आपको यहाँ से टेबल्स समझ में आ गई हैं कि हमने टेबल कैसे कैलकुलेट, या कि टेबल से वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, लास्ट टाइम वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें हमने कुछ कनेक्टेड मोशन के क्वेश्चंस करे थे, कुछ प्रैक्टिस करी घर पे? बोलो। सर अभी आप वेक्टर्स कंटिन्यू करा रहे हो कि नेक्स्ट चैप्टर? अभी तो हमें लॉज ऑफ मोशन ही कंटिन्यू करना था। सर तो मैं लीव कर सकती हूँ सर, कल एग्जाम है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी थी। हाँ तो मतलब आगे नया नया टॉपिक नहीं करना है अभी आपने? सर अभी वो वेक्टर्स वगैरह करना था क्योंकि कल एग्जाम है उसके न्यूमेरिकल्स, तो इस वजह से। तो कोई बात नहीं, वैसे नया ना करा के मैं वेक्टर के क्वेश्चंस ही आगे कंटिन्यू करा देता हूँ।
यस सर करा दो। सर चलो आपको ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कराना था अभी। हाँ ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करा। ठीक है, ठीक है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। अच्छा कहता है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में पहला क्वेश्चन देखो आपने असाइनमेंट के अंदर, if vectors a vector and b vector have angle theta between them, then the magnitude of their vector product is, दो वेक्टर्स के बीच में if there is an angle theta between them, then the magnitude of their product is ab sin theta, यही होना चाहिए। यस सर। यस so b is the answer। कहता है given next question, theta is the angle between a vector and b vector, then a vector cross b vector साइन mod of थीटा। a vector cross b vector is equal to साइन थीटा। sin theta। अगला, a is directed vertically downwards and b is directed along the north। अब इस बात को कैसे समझो, देखो जरा, ये इंटरेस्टिंग चीज हो गई। अब a is directed vertically downwards ऐसे, और जहां मैं खड़ा हूं आई एम फेसिंग ईस्ट, तो व्हेन आई एम फेसिंग ईस्ट तो मेरी लेफ्ट साइड पे नॉर्थ होता है। ठीक है, तो इट मींस एक वेक्टर इस तरफ है और दूसरा वेक्टर कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, समझ गए, ये बनेंगे दो वेक्टर्स। क्लियर है? सर एक बार दोबारा बताना। मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता इसको, क्योंकि उसने कहा A is directed vertically downwards। अगर एक वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, आप जहां पे भी हो आप सोचो कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट ये तो डायरेक्शंस हैं, ऐसे या फिर ऐसे सामने। एक डायरेक्शन अपवर्ड्स हुई और एक डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हुई, होगी ना? यस सर। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है दैट इज आपके पैरों से नीचे जा रही है, यानी टुवर्ड्स द वेट, जिस डायरेक्शन में आपका वेट जा रहा है। तो लेट्स से कि ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो आई एम फेसिंग ईस्ट, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्थ होगा। यस। तो ये रहा नॉर्थ, यानी ये वेक्टर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये दो वेक्टर्स कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होंगे एक दूसरे पर। तो इसका मतलब दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस सर। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। अब देखो जरा, ए इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ये नॉर्थ, तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। अब आप बी क्रॉस ए कैसे निकालोगे, इसको इस तरफ लेके चलो, इस तरफ, और ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, ये डायरेक्शन होगी, है ना? तो सर ईस्ट होगा। नहीं समझे? सर ईस्ट होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ईस्ट होगा। मैंने अभी बोला था आई एम फेसिंग ईस्ट, है ना? ये डाउनवर्ड्स बी, बी को आप किसकी तरफ लेके जा रहे हो, ए की तरफ, बी क्रॉस ए कर रहे हो। तो डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, जब भी कभी वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तो अगर ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरफ आया तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स है। जब आप बी क्रॉस ए करोगे तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स होगा। ठीक है? यस सर।
तो आप इसको खुद से घर पे करके देख सकते हो, कुछ नहीं है। 2 पेन्स को इसी तरीके से रखो जैसे मैंने रखा, आप इसको फेस कर रहे हो। अब ये इस तरफ जाएगा क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज जाएगा तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, तभी आपका हाथ क्लॉकवाइज मूव कर पाएगा। यानी एक स्क्रू ले लो, स्क्रू ड्राइवर, उस स्क्रू ड्राइवर को आप जब मूव कराओगे तो वो कहाँ एंटर करेगा, अंदर की तरफ एंटर करेगा ना। जैसे जो ड्रिल मशीन होती है उसका आगे जो बिट होता है, जब आप उस ड्रिल मशीन को मूव कराते हो और इस दीवार में डालोगे उसको, तो वो होल करने के लिए, तो इट विल मूव इनवर्ड्स। वो हमेशा कैसे मूव कर रहा होता है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है। तो आई एम फेसिंग ईस्ट, इट मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, तो ईस्ट, ईस्ट इज द डायरेक्शन। ठीक है, Yes. ठीक है। अब वो कहता है the cross product of two vectors is anti-commutative। anti-commutative का मतलब क्या हुआ, a vector cross b vector is equal to minus of b vector cross a vector। तो ये कब हो सकता है, क्योंकि sin of minus थीटा minus sin थीटा होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर। डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, तो साइन का एंगल थीटा के बजाय माइनस थीटा हो जाएगा। अगर एंगल आप क्लॉकवाइज एक बार ले लिया आपने और आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हो, तो जैसे ही वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो आपको उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ साइन थीटा इज साइन माइनस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट 82nd क्वेश्चन। A vector is equal to 3i plus 2j plus k। A vector is equal to 3i plus 2j plus k and B vector is equal to 6i plus 4j plus 2k। 6i plus 4j plus 2k, ये आपका B वेक्टर है। तो वो कहता है कि the two vectors A and B, अब कैसे पता लगाएं कि ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है और they are making some angle with each other, कैसे पता लगेगा? देखो पहली बात, उसने बोला कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, ध्यान से देखना, साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे ना एक दूसरे के। Yes, sir. ठीक है, लेकिन ऐसा होने के लिए आपको इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ सकता। ठीक है, यस सर। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ सकता, तो पहली जो एलिमिनेशन हुई वो किसकी हो गई, पैरेलल की। तो ये वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। और अगर हम बात करें बेटा इसकी कि ये परपेंडिकुलर हो, तो क्या ये परपेंडिकुलर हो सकते हैं? अभी मैंने सुबह आपके साथ डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था। डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करने का मतलब ये था कि आपको डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा याद रहे। फिर से समझो, हमने जब डॉट प्रोडक्ट किया था तो ये बोला था, वहां पर कंडीशन लिखी थी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्रीज होगा, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं होंगे, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं होंगे, दे आर नॉट परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, सो तो बाकी elimination- एंगल से कैसे चेक करेंगे? किसमें? सो परपेंडिकुलर और पैरेलल तो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट से हो जाएगा चेक, पर 30 एंड 60 डिग्री के ऑप्शन है, तो वो चेक। वही बता रहा हूं। अब वो दोनों तो इससे चेक नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसके लिए
हमें आप थीटा निकाल लो। थीटा कैसे निकालोगे? ए डॉट बी निकालो और ए बी निकाल लो, आसान ये है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश मत करना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो लंबा हो जाएगा, तो आप डॉट से निकालने की कोशिश करो, ठीक है? तो पहली बात, ये 0 नहीं हो सकता, तो इट मींस 90 तो होगा ही नहीं। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना मेरे लिए आसान है, तो मैंने निकाला 18 + 8 + 2, तो ये हो गया 28। इसका मैंने निकाल लिया मॉड, तो मॉड कितना हो गया? √9 + 4 + 1। इसका निकाला मॉड 6 4 2, यानी 36 + 16 + 4 cos थीटा। तो ये कितना हो गया बेटा? 18 + 8 26 + 2 28 हो गया, अपॉन 9 + 4 13, ये हो गया √14। ये कितना आ जाएगा? √56, यही आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। अब 56 14, ये आप देखो 28 अपॉन √2 × 7 × 7 × 8 cos थीटा। अब ध्यान से देखना, 7 बाहर आ गया तो 28/7, 8 दूनी 16, 4 बाहर आ गया cos थीटा, तो थीटा कितना हो गया आपका? cos थीटा कितना हो गया? 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट का है, बट इसको सॉल्व डॉट प्रोडक्ट से ही करना आसान रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करने की कोशिश करोगे एमसीक्यूज में, देन इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? तो टाइम बचाना है यहाँ पर हमें, ठीक है बेटा? यस सर। नेक्स्ट, अच्छा ये बताओ, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 85। 0। 0। क्यों? क्यों? I cap cross I cap is always 0. Two vectors in the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, एंगल दोनों के बीच में कितना? 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? साइन थीटा पे डिपेंड करता है, तो साइन 0 0 होता है, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट, अच्छा और व्हाट इज सर द, अगर ये डॉट, अगर ये डॉट होता तो फिर ए स्क्वायर होता। यस सर, अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता देन इट विल बी ए स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 88। मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है या एक क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और दूसरा मुझे दिया हुआ है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? बोलो, बहुत आसान है, जल्दी बोलो। ए वेक्टर क्रॉस बी 90 वेक्टर है। डिग्री। हाँ बेटा, 90 डिग्री। कैसे? देखना, अभी बताया। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ए क्रॉस बी कैसे गया? क्लॉकवाइज मेरे लिए। तो मैंने क्या करा? क्लॉकवाइज लगाने के लिए थंब अंदर, एंड आई अलाउ माय पाम टू मूव फ्रीली लाइक दिस। तो थंब इस तरफ है, यानी टुवर्ड्स, आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्क्रीन, ठीक है? अब मैं इस वाले वेक्टर का रिवर्स कर दूं, ये रहा, या यहीं रहने दो। पहले मैंने लिया था ए क्रॉस बी, अब मैं ले लेता हूं बी क्रॉस ए। तो जब मेरे को बी से ए की तरफ जाना है, तो अब की बार क्या हो जाएगा? ऐसे जाएगा ना, ये थंब इधर आएगा ना मेरी तरफ। तो दोनों रिजल्टेंट्स कहां पर है? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में विद द सेम ओरिजिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एंगल कितना हुआ? 180। 180। वैसे भी याद करो, दोनों के बीच में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना?
अच्छा देखो यहाँ ए वेक्टर बी वेक्टर। अच्छा मैं कहता हूं ए क्रॉस बी निकालो, तो थंब अंदर, ये ऐसे आएगा ए क्रॉस बी, तो वेक्टर कहां जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, मैंने क्रॉस लगा दिया इसके लिए। अब मैं कहता बी क्रॉस है, तो बी क्रॉस है ऐसे आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स, तो एक वेक्टर अंदर जा रहा है और एक वेक्टर बाहर आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा ना। बेटा बनेगा 180? यस सर। ये सबको क्लियर है या नहीं आया समझ में? यस नहीं आया? सर, क्लियर है। ठीक है, वर्षा समझ आया बेटा? यस सर। विज्ञत, निकिता, यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। लावण्या, यस सर। ओके, अनुषा समझ आ गया? यस सर। संस्कृति, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट लो बेटा, क्वेश्चन नंबर, अच्छा व्हाट इज द एंगल बिटवीन, ये अलग चीज है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन C क्रॉस D एंड C प्लस D? एक वेक्टर है आपके पास, दो वेक्टर्स हैं, तो ये हो गया C क्रॉस D एंड P वेक्टर प्लस D वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा? सोचो। अच्छा चलो करते हैं। मान लो कि आपके पास C वेक्टर या आपके पास D वेक्टर, तो C प्लस D ये होगा, होगा? यस सर। और अब मैं अगर आपसे कहूं C क्रॉस D निकालो, तो आप C क्रॉस D ऐसे निकालोगे, थंब बाहर होगा, यस होगा सर। ना? तो अगर मैं यहाँ पर एक मार्कर इसको ऐसे प्लेस कर दूं, तो डायरेक्शन ऑफ मार्कर जो कि बाहर की तरफ जा रही है, ये मुझे डायरेक्शन ऑफ C क्रॉस D देगी। लेट्स से कि मैं इसको ओवरलैप करा देता हूं वेक्टर C प्लस D पे, तो अब देखो C प्लस D के साथ एंगल कितना बन रहा है? सर 90। 90, बिल्कुल ठीक। कोई भी लाइन इस प्लेन के ऊपर है, उसके ऊपर अगर मैं कोई वेक्टर बाहर की तरफ निकाल लूं, तो वो हमेशा एंगल कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। बन रहा है 90? बनेगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। 90 बनेगा, बाहर की तरफ आएगा। अच्छा, A cross B equal to 0 and B cross C equal to 0, then the value of A cross C is? अच्छा मैं आपसे कहता हूं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 0, और फिर है B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो अब आपको बताना है A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर क्या होगा? है कोई आइडिया? बोलो। इतना तो क्यों सोच कैसे रहे होगा हो? ये?
इतना भी सोचना है। देखो जरा, अच्छा, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब दोनों के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। यस तभी सर। बेटा ए क्रॉस बी को हम ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं ना। यस सर। तो या तो एंगल 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है। इट मींस दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तभी 0 होगा। लेकिन बी वेक्टर और सी वेक्टर भी आपस में 0 है, तो यानी तीनों पैरेलल हो गए, यस सर। तो ए क्रॉस सी भी 0 होगा। ठीक है, यस क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हो जाएंगे। यस सर। यस सर। और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, क्रॉस सर प्रोडक्ट 89th क्वेश्चन रिपीट कर दो। 89th अभी कराया था बेटा। यस सर, वो रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, देखो P वेक्टर क्रॉस D वेक्टर एंड C वेक्टर प्लस D वेक्टर, इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है? एंगल निकालना है। मान लो कि ये मेरा C वेक्टर है और ये मेरा D वेक्टर है, तो C प्लस D मुझे कहां मिलेगा बेटा? ये मिलेगा ना? यस सर। यस सर। तो अब मैंने आपसे कहा था C क्रॉस D निकालो, ये लो C क्रॉस D, बट एरो की डायरेक्शन तो इधर है, तो आप ऐसा भी ले सकते हो। लेट्स से कि ये इधर गया C वेक्टर, तो C क्रॉस D जा रहा है ऐसे, तो वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ आएगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। यस सर। यस तो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ही होगा ना बाहर की तरफ। यस सर। तो क्रॉस प्रोडक्ट के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वेक्टर्स के क्वेश्चंस बहुत है, प्रैक्टिस करो बेटा। और जिसका कल टेस्ट है वो अपने टेस्ट की तैयारी करो। आज इतना ही रखेंगे फिर, ठीक है? नया करने की वो नहीं है क्योंकि काफी बच्चे एब्सेंट। अच्छा, टाइमिंग के रिगार्डिंग, हाँ, टाइमिंग के रिगार्डिंग सुबह बात हुई थी। सुबह आप लोगों ने 6 to 7 का टाइम दिया था, बट आफ्टर दैट कुछ बच्चों का मैसेज आया, तो वो ये चाहते हैं कि 4 to 5 रखा जाए। अभी सब लोग प्रेजेंट भी नहीं है, ठीक है? तो इस बारे में बात परसों ही कर लेंगे। एक दिन आप लोग मैनेज कर लो 6 to 7 आने का, बाकी फिर परसों बात कर लेते हैं। तो सर, सर किस दिन आ फिर सकते हैं 6 to 7 फिर हमें इंस्टीट्यूट में आना होगा ना? हाँ बेटा, 6 to 7 इंस्टीट्यूट में आना। सर किस दिन आना होगा? किसने आना होएगा मतलब? किस दिन सर, किस दिन, कौन सी डे पे? सुबह बात हुई थी, मेरे ख्याल से MWF की बात हुई थी ना हमारी। यस सर, MWF। नहीं सर, मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे आना है या फिर फ्राइडे को आना है? सर सर कमिंग परसों ही वेडनेसडे आना है। कमिंग वेडनेसडे आना है। बेटा कमिंग वेडनेसडे ही आना है, ओके सर। परसों मतलब सर 2 सितंबर। परसों 1 है। 1 सितंबर। 1 सितंबर, सॉरी सर, 1। हाँ परसों 1 है बेटा, परसों आना, ठीक है? तो मुझे भी आना होगा क्या? समीर तुम कैसे आओगे अभी? सर मैं वैसे कोशिश कर सकता हूँ आने की। अगर आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर, ट्राई करता हूँ। अगर आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर कोई और ऑल्टरनेटिव देखते हैं। ओके सर। ठीक सर आप ठीक है बेटा। एड्रेस भेज देना बस इंस्टीट्यूट का ही। हाँ मैं हाँ एड्रेस, सर, मेरे पास भी एड्रेस नहीं है। ठीक है मैं एड्रेस भेज दूंगा आज। ओके सर। ओके सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। सर। ओके।